बिकॉज जिस मैं बंदी की बात कर रहा था इन द पॉडकास्ट एज वेल, शी मैंशनड टू मी आई थिंक इन पर्सनल स्पेस ऑल्सो कि शी रिपोर्टेड इट टू द टीचर बट द सेम एडवाइस वॉज गिवन कि बेटा ये सब बातें बताई नहीं जाती है ना. सो आई ऑल्सो फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर क्वालिफिकेशन में भी डालें. मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज जब आप किसी को गुरु का दर्जा देते हो और हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से ऊपर माना जाता है, तो गुरु उस लायक भी होना चाहिए कि अगर बच्चा आके बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर गुरु बोलेगा बेटा नहीं ये तो सही है, ऐसे ही होता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता समाज का, फिर इट्स डूम्ड. सिंपल फंडा है भाई मेरा, सिंपल फंडा है. टीचर ने अगर बैंड बजा दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता. नहीं, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी. लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा बिकॉज दिस इज यूथ सेंट्रिक वन, तो हम एक उनको पॉजिटिव अगर चीज दे सके इस चीज को खत्म करने से पहले एपिसोड को, तो आई नो यू हैव मेट दलाई लामा, ठीक है, तो उन जैसे हमें ना बहुत सारी चीजें आप बोल रहे थे कि इनसे इंटरेक्ट करो, उनसे इंटरेक्ट करो. अ पर्सन हु इज यंग कैन लर्न अ लॉट बाय ऑब्जर्विंग पीपल हु आर doing well in life, right? Observing. मैंने खुद बहुत सारी चीजें observing से सीखी है. So that is one. What is that one thing that you have observed after your interaction with Dalai Lama? Because he is a really, I would say, I respect that person a lot. तो मुझे बस ये जानना था कि what have you observed that can help the youth? Like एक quality, एक pattern जो आपने वहाँ से pick up कर लिया, उसके बाद से आप implement कर रहे हो. What is that one thing that youth can take from Dalai Lama and implement in their life? चाहे वो चुलबुलापन हो, कुछ भी हो. एक लाइन के अंदर अगर मैं समरी बताऊं तो मैं जो सीखा उनसे वो ये है कि सोच अपनी आसमान से भी ऊंची रखो. ओके. और पैर है ना आपके जमीन से भी नीचे रखो. अच्छा, इंटरेस्टिंग. और जिंदगी ऐसी जियो कि जैसे हर एक दिन वो बचपन का जो बच्चा है ना वो आपके अंदर जिंदा है. डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली. एंड पोस्ट एग्जीक्यूटिंग all the three segments, I have understood today in my life, your life has to be on 3 parameters only. 3 चीजें ही जिंदगी में अप्लाई कर दो, फैक्ट बना दो और जिंदगी जीने का वजूद बना दो. ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कंट्री सेकंड, रिलीजियन थर्ड. नाइस. बस ये 3 ऑर्डर को राइट में फॉलो करोगे ना, वर्ल्ड पीस पूरा वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर देगा. यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज और पूछना चाहूंगा. लाइक दिस इज फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव. आप एक ओवरऑल ह्यूमन की वेलबींग को कैसे डिफाइन करोगे? लाइक व्हाट शुड बी लाइक एन ओवरऑल कि हाँ ये मैं इसको एक ओवरऑल एसेंस ऑफ ग्रोथ मानता हूँ. जनरोसिटी. वेरी क्लियर एंड फंडामेंटली जिस इंसान के अंदर जनरोसिटी और ह्यूमिलिटी है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. बड़ा मजा आया मुझे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर क्योंकि देखो आपने जिस तरह से बोला ना आसमान से ऊपर सोचो, जमीन के नीचे पैर रखो, वो बच्चा ही कर सकता है. लाइक द प्योरिटी एंड द काइंडनेस दैट द किड वुड हैव एंड द क्रेजीनेस दैट द किड वुड हैव कि यार मेरे को सोचने में क्या लिमिटेशन रखनी है. लिमिटेशंस हटाओ थिंकिंग में, एग्जीक्यूशन में पैर अपना नीचे रखो कि भाई जो भी हो रहा है स्टे हम्बल. लाइक द मैसेज बिहाइंड इट है ना, एंड बी डोंट टेक इट टू सीरियसली. हार गए तो आगे बढ़ो, बच्चा गिरता है तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता. बच्चे को हाँ में उठाओ तो भी एंजॉय दैट मोमेंट. पता है नीचे पकड़ने वाला कोई है, हम बड़े हैं, हमको पकड़ने वाला भी कोई ऊपर तो बैठा है ना भाई. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.